हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज के लेक्चर में हम देखेंगे ग्रीन स्टील। अब देखिए, अगर हम स्टील प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो जो स्टील का प्रोसेसिंग स्टेज है वो कैसे होता है। जनरली अ मेथड इज अप्लाइड व्हिच इज नोन एज ओपन ब्लास्ट फर्नेसेस। अब जब हम ओपन ब्लास्ट फर्नेसेस में आयरन की मेकिंग करते हैं, क्योंकि आयरन से ही इवेंचुअली क्या बनता है, दैट इज स्टील। अब जब हम उसकी स्मेल्टिंग करते हैं तो बहुत से पल्यूटेंट्स वहां पर निकलते हैं। अब ग्रीन स्टील में हम क्या करना चाहते हैं कि ये जो पल्यूटेंट्स हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी हम यहाँ पर सप्लाई कर रहे हैं, वो सप्लाई किसकी वजह से हो, वो ग्रीन सेक्टर से सप्लाई कर पाए। मतलब हाइड्रोजन बेस्ड बनवा पाए या फिर उनको रीन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर पाए। वो हमारा एजेंडा है, जिससे कि जो हमारे पॉल्यूशन की जो क्वांटिटी है उसको हम कम कर। राइट, सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। उससे जाने से पहले आप कुछ हमारे फ्री इनिशिएटिव देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपसे डेली करंट अफेयर्स डिस्कस किए जाते हैं 10:15, जीके का सेशन 3, ऐसे ही एप्टीट्यूड का सेशन 6 PM एंड करंट अफेयर्स इश्यूज फॉर पीसीएस अगेन एट 3 PM एंड 10 एमसीक्यू रिवीजन सीरीज जो चल रही है आपकी, दैट इज एट 9 PM। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। सबसे पहले आप देखिए कि न्यूज में क्यों था। सो अ क्लीन स्टील इंडस्ट्री इन दी ईस्टर्न इंडिया। अब देखिए वाई वी आर टॉकिंग अबाउट ईस्टर्न इंडिया, क्योंकि आपको यहाँ पर आयरन ओर्स देखने को मिलेंगी। जहां पर आपको रॉ मटेरियल देखने को मिल रहा है, वहीं पर आपको इनके प्लांट्स देखने को मिलेंगे। तो जो हमारा ईस्टर्न इंडिया है, वहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम क्लीन स्टील सेक्टर की बात कर रहे हैं। राइट, सो एसेंशियल फॉर द कंट्रीज ट्रांजिशन टू ग्रीन स्टील। सो हमारा धीरे धीरे करके मकसद क्या है कि जो हम स्टील की मैन्युफैक्चरिंग है वो हम पोल्यूशन रहित कर दें। राइट, सो ऐसे ही द मूव टुवर्ड्स ग्रीन स्टील, the Petroleum and Natural Gas Ministry launched Pradhan Mantri Urja Ganga project in Eastern India in 2019 to provide gas to all steel plants located in the area. अब यहाँ पर हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था विद द नेम प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट, जिसमें हमने क्या बात की थी कि हम यहाँ पर गैस प्रोवाइड करेंगे जितने भी स्टील सेक्टर्स, जितने भी स्टील प्लांट्स प्रेजेंट हैं उनको। तो अब हमारा मकसद क्या है कि ये जो गैस है ये रीन्यूएबल हो, तभी हम वो जो स्टील सेक्टर है उसको ग्रीन बना पाए। डन। सो अगर हम ग्रीन स्टील की बात करते हैं तो ये होता ही क्या है, इट इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील विदाउट द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जब हम फॉसिल फ्यूल्स नहीं यूज करेंगे उसको कहेंगे हम ग्रीन स्टील। राइट, सो दिस कैन बी डन बाय यूजिंग लो कार्बन एनर्जी सोर्सेज such as hydrogen, coal gasification or electricity instead of traditional carbon intensive manufacturing route of coal fired plants. अब हम जनरली क्या करते हैं, कोल फायर्ड प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। तो इवेंचुअली क्या हो रहा है, हमारे एनवायरनमेंट में आपको पोल्यूशन देखने को मिल रहा है। तो हमारा मकसद क्या है कि यहाँ पर की जो इलेक्ट्रिसिटी स्टील प्लांट्स को हम प्रोवाइड करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चर किससे हो, रीन्यूएबल सोर्सेज से हो, ना कि फॉसिल फ्यूल से। देन दिस इज नंबर 1 एजेंडा। ऐसे ही इट इवेंचुअली लोअर्स द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, cuts the costs and improves the quality of the steel. So यहाँ पर आपको एफिशिएंसी देखने को मिलेगी, और जो हमारा एनवायरमेंटल सेक्टर है वहां पर आपको एक अच्छा एनवायरमेंटल फ्री सस्टेनेबल एक तरह से इवेंचुअली प्रोसेस देखने को मिलेगा। लो कार्बन हाइड्रोजन, दैट इज ब्लू हाइड्रोजन एंड ग्रीन हाइड्रोजन, कैन हेल्प रिड्यूस दी स्टील इंडस्ट्रीज कार्बन फुटप्रिंट। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे वो इलेक्ट्रिसिटी किसके थ्रू प्रोड्यूस करेंगे, कोल फायर्ड पावर थर्मल पावर प्लांट से नहीं, हम बल्कि यहाँ पर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चाहेंगे, एंड दैट टू ब्लू हाइड्रोजन एंड ग्रीन हाइड्रोजन। अगर आपको हमारे पुराने लेक्चर्स याद हो तो हमने टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन किया था, जब हमने एक न्यूज को कवर किया था कि जर्मनी ने सबसे पहली हाइड्रोजन बेस्ड ट्रेन चलाई है। तो वहां पर हमने टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन पढ़ा, जहां पर हमने ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन की बात करी। सो यहाँ पर हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाए वो हम किस हाइड्रोजन से कर पाए, दैट इज ब्लू हाइड्रोजन एंड that is green hydrogen, which can help reduce the steel industry's carbon footprint. So यहाँ पर हमने national hydrogen energy mission चलाया है, which capitalize on hydrogen for a cleaner alternative.
सो यहाँ पर जनरली अगर हम कन्वेंशनल मेथड्स देखते हैं, इस स्लाइड को ध्यान से देखिएगा, यहां से आपको सारी क्लैरिटी हो जाए। अब देखिए होता क्या है, अगर हम यहाँ पर स्टील मेकिंग की बात करते हैं तो बेसिक रिक्वायरमेंट रॉ मटेरियल हमारा क्या है, दैट इज आयरन ओर एंड इलेक्ट्रिसिटी, तभी हम स्टील बना पाए। सो यहाँ पर जनरली जो कन्वेंशनल मेथड है ये ऐसे होता है। तो हम क्या करते हैं, आयरन ओर की कंसंट्रेशन आपको ईस्टर्न इंडिया में देखने को मिलती है, तभी जो प्लांट्स हैं, स्टील प्लांट्स हैं, वो आपको वहीं पर देखने को मिलेंगे। सो रॉ मटेरियल हमारे पास क्या है, आयरन ओर कंसंट्रेशन है। जब आयरन ओर कंसंट्रेशन से हम क्या बना लेते हैं, आयरन के ओर के पेलेट्स। पेलेट्स का मतलब होता है छोटे छोटे जैसे कॉइन्स की शेप में हम उनको पेलेटाइज कर देते हैं। अब क्या होता है, उसके बाद आपको ये आयरन मेकिंग दिखेगी। ये आयरन मेकिंग जनरली हम किस मेथड से करते हैं, हम यूटिलाइज करते हैं कोल, हम यूटिलाइज करते हैं कोक, और यहां से जब हम एमिशन करेंगे तो एमिशन किसका होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का होगा, जो कि हम नहीं चाहते। इसी की वजह से जो स्टील मेकिंग इंडस्ट्री है वो काफी ज्यादा पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो पल्वराइज्ड कोल है और यहाँ पर ओपन ब्लास्ट फर्नेसेस में हम क्या जनरेट करते हैं, आयरन जनरेट करते हैं, जो कि क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करता है। सो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन प्रोवाइड करी जाएगी। जैसे ही ऑक्सीजन प्रोवाइड करी जाएगी तो इस स्टेप में भी आपको एमिशंस किसकी देखने को मिलेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशंस देखने को मिलेंगी। एट द एंड आपका क्या बन जाता है, स्टील बन जाता है। बट प्रॉब्लम क्या है, आप देखिए यहाँ पर ईच स्टेप, इवन अगर आप आयरन और पेलेट्स भी बनाते हैं, उस पेलेट्स में भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस देखने को मिलेंगे। तो हमारा मकसद क्या है कि जो कन्वेंशनल तरीका है जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज्यादा एमिट हो रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कर पाए, रिड्यूस कर पाए, दैट इज द मेन मोटिव। डन। अब हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोसीजर तो सेम होगा, आयरन ओर होगा, आयरन के पेलेट्स बनेंगे, आयरन के पेलेट्स जैसे ही बनेंगे हम इनको ओपन ब्लास्ट फर्नेसेस में क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, और उसके बाद क्या बनेगा, दैट इज स्टील बन जाएगा। लेकिन अब हमारा मकसद क्या है कि यहाँ पर हम क्या यूटिलाइज करें, आयरन पेलेट्स को बनाने के लिए भी नॉन फॉसिल फ्यूल्स यूज करें। देन ऐसे ही यहाँ पर जो हमारे ब्लास्ट फर्नेसेस हैं वहां पर भी हम क्या करें, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो इलेक्ट्रिसिटी हम फॉसिल फ्यूल से जनरेट ना करके वो इलेक्ट्रिसिटी हम किससे जनरेट करें, हाइड्रोजन से जनरेट करें। राइट, कैन यू सी, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन प्लांट लगा हुआ है और यहाँ पर हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है, और ये हाइड्रोजन इसको क्या प्रोवाइड कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है, जिसकी वजह से आप देखेंगे यहाँ पर जो एमिशंस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। डन। एंड एट द एंड आप क्या कर सकते हैं, अगेन आपको स्टील बनता हुआ दिखेगा, बट ईच प्रोसेस में, ईच स्टेप में हमने क्या करा है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन की। डन। सो दिस इज हाउ वी जनरेट ग्रीन स्टील। आई होप ये प्रोसीजर क्लियर होगा। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली बात है, देखिए जो स्टील इंडस्ट्री है, इट इज द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिव एनर्जी एंड रिसोर्स यूज। सो यहाँ पर आपको काफी ज्यादा एनर्जी यूटिलाइज होती हुई दिखेगी, रिसोर्सेज रिच भी है। सो इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट इमिटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये अगर हम यहाँ पर इस चीज को केटर कर पाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर पाएंगे, तो इवेंचुअली इट विल लीड टू जो हमारे टारगेट्स हैं हम उनको फुलफिल कर पाएंगे। तो इसी की वजह से जो COP26 हुई थी, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंसेस जितनी भी होती हैं, तो वहां पर इंडियन स्टील इंडस्ट्री नीड्स टू रिड्यूस इट्स एमिशन सब्सटैंशियली बाय 2030 एंड हिट द नेट जीरो कार्बन एमिशंस बाय 2070। अब देखिए आपको पता है जब COP26 हुई थी तो वहां पर पंच अमृत एक करके आया था, जिसमें जो 5वां टारगेट था हमारा, वो 5वां टारगेट कौन सा है कि हम नेट जीरो कार्बन एमिशंस कब तक करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं 2070 तक। तो अगर हम इस ग्रीन सेक्टर को प्रमोट करेंगे तो क्या होगा, 2070 तक हम ये अपना टारगेट फुलफिल कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इट इज द बिगेस्ट इमिटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो धीरे धीरे करके हमें कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस को घटाना है। डन। लेकिन अगर हम चैलेंज की बात करते हैं तो एट प्रेजेंट द कंट्रीज आयरन एंड स्टील सेक्टर इज फाइनेंशियली वीक। हाउएवर ग्रीन स्टील मैन्युफैक्चरिंग इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस इन्वॉल्विंग हाई कॉस्ट। ऑब्वियसली बात है, देखो टेक्नोलॉजी चेंज करना, उसके लिए आपको क्या चाहिए, फंडिंग चाहिए, आपको पैसा चाहिए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, सबसे बड़ा रोड ब्लॉक क्या है कि इट इज वेरी एक्सपेंसिव। डन। सो दैट इज द चैलेंज। अगर हम टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन।
अगर हम यहाँ पर ग्रे हाइड्रोजन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, नेचुरल गैस को आप बर्न करते हैं तो ऑब्वियसली बात है कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन देखने को मिलेंगी। अगर हम ब्लू हाइड्रोजन की बात करते हैं तो ब्लू हाइड्रोजन में भी हम नेचुरल गैस यूटिलाइज कर रहे हैं, बट यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जा रहा था यहाँ पर हम इसको कैप्चर कर लेंगे। सो यहाँ पर आप देखेंगे अंडरग्राउंड स्टोरेज करी जाएगी किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की, जिसकी वजह से ये एटमॉस्फेयर में एमिट नहीं होगा। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट, दैट इज ग्रे हाइड्रोजन एंड ब्लू हाइड्रोजन। नेक्स्ट आता है ग्रीन हाइड्रोजन। देखिए अगर ग्रीन हाइड्रोजन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूटिलाइज करेंगे वो इलेक्ट्रिसिटी भी किससे बनी होगी, वो बनी होगी ग्रीन। ग्रीन का मतलब क्या है, नॉन फॉसिल फ्यूल से बनी होगी। सो यहाँ पर आपका जो एमिशन है वो कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं होगा और यहाँ पर आप हाइड्रोजन जनरेट कर पाएंगे जिसको आप कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है, राइट। So this is the difference between the hydrogens. What is the status of steel production की बात करते हैं अगर, so India is currently the world's second largest producer of crude steel, producing about 120 million tons in the financial year 2021 and 2022. So again देखिए अगर आप मेंस के आंसर में कुछ बाउंटी पॉइंट्स चाहते हैं तो बाउंटी पॉइंट्स के लिए आपको कुछ ना कुछ स्टैटिस्टिक्स को याद करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके मेंस में क्वेश्चन आता है क्रिटिकली एनालाइज, तो क्रिटिकली एनालाइज का मतलब ये नहीं होता कि आपको क्रिटिसाइज करना है। क्रिटिकली एनालाइज का मतलब ही ये होता है कि जब आप फैक्ट्स को पीछे रख के बैकबोन बना के उसके बाद उस क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं, उसी को कहा जाता है क्रिटिकल एनालिसिस। सो यहाँ पर जो भी हमारे पास पॉइंट्स हैं जिसमें आप फैक्चुअल डिटेल्स जिसको कहते हैं, वो फैक्चुअल डिटेल्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। सो अगर यहाँ पर हम रिजर्व्स की बात करते हैं, सो मोर देन 80% हमारी कंट्री का रिजर्व कहाँ पर पाया जाता है, दैट इज इन ईस्टर्न इंडिया, जो कि इंक्लूड करता है उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ एंड सो ऑन। ऐसे ही अगर हम इंपॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स की बात करते हैं तो आपने अपनी एनसीईआरटीज में भी पढ़ा होगा। अगर हम भिलाई की बात करते हैं, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला एंड बोकारो, सो ये हमारे इंपॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स हैं। अगर हम कंजम्पशन की बात करते हैं, देखिए हम सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील है, ऐसे ही इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड स्टील। सो फिनिश्ड स्टील और क्रूड स्टील में डिफरेंस होता है, हम यहाँ पर कंज्यूमर सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर किसके हैं, फिनिश्ड स्टील के, ठीक है। अगर हम 2021 की बात करते हैं, प्रिसीडेड बाय चाइना। सो अगर हम यहाँ पर वे फॉरवर्ड की बात करते हैं तो सिंपल सी बात है, देखिए कि कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज मस्ट बी अडॉप्टेड। सो धीरे धीरे करके हमारा मकसद क्या है कि अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को रिड्यूस करना है तो यहाँ पर हमें अपने ईच स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड की जो एमिशंस हैं उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। अब उसका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, तो कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, जो स्क्रैप कैन बी यूटिलाइज्ड इन लोअरिंग द एनर्जी यूज्ड फॉर मेकिंग द स्टील। सो जो स्क्रैप्स हैं, जैसे अगर आप अपना बजट देखते हैं तो बजट में हमने एक पॉलिसी बनाई है रिगार्डिंग स्क्रैप। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम स्क्रैप यूटिलाइज करते हैं तो उसकी वजह से भी हम काफी इमिशंस को रिड्यूस कर सकते हैं। थर्ड आता है द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक सेक्टर शुड कमिट। अब यहाँ पर कमिटमेंट किसकी होनी चाहिए, दैट इज गवर्नमेंट सेक्टर। सो गवर्नमेंट सेक्टर यहाँ पर कमिट करे कि हमने धीरे धीरे करके कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस को क्या करना है, घटाना है। क्यों, क्योंकि वी वांट टू अचीव द टारगेट ऑफ नेट जीरो कार्बन एमिशंस बाय 2070। ऐसे ही अगर हम प्राइवेट सेक्टर्स की बात करते हैं तो उनको भी यहाँ पर ग्रीन स्टैंडर्ड्स को जनरेट करने की बात करनी चाहिए। ऐसे ही अगर हम ओल्ड और जो भी पोल्यूटिंग प्लांट फैसिलिटीज हैं, दे शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द कंट्री। डन। सो अगेन ये फेज्ड वे में होगा। अगर आज कह दिया जाए कि जितनी भी हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैं वो बंद कर दी जाए, या वहां पर सिर्फ जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइज की जाएगी, वो नॉन फॉसिल फ्यूल से यूटिलाइज की जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। इट इज ऑलवेज इन दी फेज्ड मैनर्स। सो फेज्ड मैनर में यहाँ पर गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले सकती है, ऐसे ही प्राइवेट सेक्टर्स भी यहाँ पर इनिशिएटिव ले सकते हैं, जिसकी वजह से हम ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशंस हैं उसको घटा सकते, रिड्यूस कर सकते। Done. So this was the way forward. So this was it about green steel. I hope you like the lecture. Thank you very much.